यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त नियम लागू किए हैं। बता दें कि डॉक्टर एक साथ कई निजी अस्पतालों में नहीं दे पाएंगे सेवाएं, एक ही समय पर कई अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, नया जो नियम है वो अब लागू किया गया है। नया डिजिटल पोर्टल तैयार होगा। बता दें कि MCI रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक अनिवार्य होगा, जहां निजी अस्पतालों को करना होगा स्थायी स्टाफ का पंजीकरण। फर्जी नाम या दोहरी नियुक्तियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब सख्त नजर आ रहा है। इसको लेकर यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब जो डॉक्टर है वो एक साथ कई निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं नहीं दे सकेंगे, एक ही समय पर कई अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। नया डिजिटल पोर्टल तैयार होगा, जहां MCI रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक अनिवार्य माना जाएगा और निजी अस्पतालों को अब देखिए स्थायी स्टाफ का पंजीकरण करना होगा। फर्जी नाम या दोहरी नियुक्तियों पर सीधी कार्रवाई तय मानी जा रही है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या नियम लागू किए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं देखिए पार्थ सारथी सेन शर्मा, उनकी तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और स्वास्थ्य महानिदेशक रतन लाल ने देखिए सभी सीएमओ को ये निर्देश दिए हैं कि जो नया पोर्टल देखिए बनाया गया है उसमें तमाम तरीके की जो उनकी एक जानकारी है उसको पोस्ट किया जाए। अब देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग में एक देखिए बड़ा कदम है। एक एक डॉक्टर के नाम पर देखिए तमाम जगहों पर अस्पताल संचालित हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर मुझे लगता है कि एक धब्बा लगता हुआ नजर आ रहा था। अब इससे देखिए जो छोटे अस्पताल हैं, क्योंकि जब डॉक्टर एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर पाएगा, एक ही जगह पर अपनी सेवाएं दे पाएगा, तो डॉक्टर देखिए आपको भी पता है कि चाहे मेडिकल स्टोर हो चाहे अस्पताल हो, ये डॉक्टर की डिग्री पर ही चलाए जा सकते हैं। यानी एक डॉक्टर जो है वो एक अस्पताल को चलाता है, लेकिन ये देखा जा रहा था कि एक डिग्री पर दर्जन भर जो है वो अस्पताल चल रहे थे। तो इस पर सख्त कदम उठाया गया और जो नया पोर्टल देखिए बनाया गया है, इस पर लिंक करते ही ये पता चल पाएगा कि एक डॉक्टर की जो डिग्री है वो किस अस्पताल में यूज़ हो रही है। हालांकि इसका फ़ायदा एक ये भी मिलेगा कि जो लंबे समय से डॉक्टर जो है इस तरीके के गोरख धंधे में शामिल थे, जो अस्पताल दूसरे डॉक्टरों के नाम का इस्तेमाल करके अपने अस्पताल को चमकाते थे, और आपने देखा है कि किस तरीके से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। कानपुर देखिए इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने देखा हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर 2 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर के पास MBBS डिग्री भी नहीं थी, वो डेंटल सर्जन थी। तो इस तरीके से जो मरीज हैं उनके लिए भी ये मुझे लगता है फायदे का है। और इसमें निजी कंसल्टेंट, जो आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर कई अस्पतालों में कंसल्टेंट की सुविधा देते, वो अपनी सुविधा एक नहीं दर्जन भर डॉक्टर में दे सकेंगे, मतलब अस्पतालों में दे सकेंगे, लेकिन उनकी डिग्री अलग अलग अस्पतालों में उनके नाम से जो है वो उपयोग नहीं हो पाएगी। इसको सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया और सभी डॉक्टरों से ये कहा गया है कि जो नया देखिए एक पोर्टल बनाया गया है उस पर जो है अपनी आपको जानकारी अपलोड करनी होगी कि एक डॉक्टर जो है आखिर उसकी सेवाएं कहाँ कहाँ पर हो रही है। आप देखिए, आप थोक के भाव अस्पताल खुले, अस्पताल खुलना अच्छी बात है, स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल खुले, लेकिन आखिर इन अस्पतालों में कोई डॉक्टर बैठ रहा है या सिर्फ बाहर लिख दिया गया है कि फला डॉक्टर जो है यहाँ पर बैठते हैं, उनकी डिग्री लगा दी गई है। क्योंकि लाइसेंस देखिए चाहे मेडिकल स्टोर का हो चाहे अस्पतालों का हो, डॉक्टर के ही नाम पे मिलता है। तो एक बड़ा ये कदम मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दिशा में है कि अब जो डॉक्टर हैं वो एक अस्पताल से ज़्यादा अलग अस्पतालों में निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों का भी एक जगह ध्यान रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देख पाएंगे। और मुझे लगता है बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी इससे मिलने वाली है, जिस तरह से सख्त कानून लागू किए गए हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।